पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ अशोक अरोड़ा मौजूद हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री, हरियाणा सरकार में रहे हैं। अरोड़ा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी आपको। अरोड़ा जी, जिस प्रकार से अब सभी राजनीतिक दल चुनावों के पूरे कहा जाए मोशन में आ चुके हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जगह जगह जनसंपर्क, जगह जगह अगर देखा जाए जातीय समीकरणों के आधार पर रैलियां, जनसंपर्क। कांग्रेस का एजेंडा अगले दिनों में क्या क्या रहने वाला है? कहाँ कहाँ कौन कौन से सम्मेलन होने जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है और पिछले दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से सरकार से 15 सवाल पूछे कि हरियाणा प्रदेश जो कांग्रेस राज के समय प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, थर्मल प्लांट कितने ही बने, तो उनमें नंबर 1 पे होता था। आज अपराध में नंबर 1 पे क्यों चला गया? आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे क्यों चला गया? इस प्रकार हमने 15 ऐसे इशू लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे मेंबर पार्लियामेंट और हमारे सीनियर लोग भी गांव-गांव में घर घर जाके ये लोगों से 10 साल में जो बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेला है उसके बारे में जानकारी दी है। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो लगातार कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दौरा शुरू किया है। और उसके बाद क्योंकि चुनाव में थोड़ा समय बाकी है, चुनाव का घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है और घोषणा पत्र में हर वर्ग से एक जानकारी ली जा रही है, क्योंकि 10 साल में बीजेपी सरकार ने हर वर्ग को तंग किया। जहां व्यापारी आज अपराध की वजह से उनसे फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, जीएसटी का इतना ज़्यादा टैक्स की मार उन पर पड़ रही है, लोग घबराए हुए हैं, तो व्यापारी सम्मेलन करके उनसे पूछा जाएगा कि आपकी क्या दिक्कत है। किसानों संगठन से मिला जाएगा, आपके बैकवर्ड क्लास के भाई हैं, एससी के भाई हैं, पंजाबी समाज के लोग हैं, एक्स सर्विसमैन लोग हैं, सबसे जानकारी इकट्ठी करके क्या क्या उनको दिखते हैं और क्या क्या सहूलतें हम सरकार की तरफ से उन्हें दे सकते हैं, एक घोषणा पत्र जारी करके लोगों को राहत दी जाएगी। क्योंकि लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ा है। पिछले पार्लियामेंट चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि जिस प्रकार से लगभग 20% वोट पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है, तो निश्चित रूप से सरकार आने वाली है। हम लोगों की उम्मीदें कैसे पूरी कर सकें, इसलिए जनता के बीच में जा रहे हैं। अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के अगर कहा जाए थिंक टैंक, चाणक्य भी कहे जाते हैं, पहले पंचकुला में कार्यक्रम किया, 18 दिन के बाद महेंद्रगढ़ में। कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट बीजेपी के प्रमुख कहा जाए फोकस का कारण बनी हुई है। मेरे मानने में तो हरियाणा प्रदेश एक है। हरियाणा प्रदेश में आज चाहे आप जीटी रोड की बेल्ट करें, हीरवाल की बेल्ट करें, मेवात की करें, तो हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। क्योंकि अपराध बढ़ा है तो पूरे हरियाणा प्रदेश में बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ी है, महंगाई की मार झेल रहे हैं तो आज सभी वर्ग के लोग झेल रहे हैं। परंतु इनका एक कल्चर है कि ये जाति के, धर्म पे, एरिया के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं। इसलिए लोग अब ये कितने सम्मेलन करो, आपने महेंद्रगढ़ का जिक्र किया, इन्होंने पिछले दिनों बैकवर्ड सम्मेलन किया। बैकवर्ड भाइयों को कहा कि हम 6 से 8 लाख तुम्हारी क्रीमी लेयर करेंगे, तो पहले तो इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतने साल तक उन बैकवर्ड भाई जो नौकरी के पात्र थे उनको नौकरी से वंचित रखा गया। जबकि पहले कांग्रेस राज में क्रीमी लेयर 8 लाख की होती थी, 6 लाख इन्होंने किया और अब 6 से 8 करके कर रहे हैं, तो इन्होंने कौन सा नया काम कर दिया? तो ये काम जो कांग्रेस राज में थे और जो इन्होंने लोगों को तंग करने का काम किया, चाहे मैंने क्रीमी लेयर की बताई, चाहे सरपंचों के अधिकारों की कटौती करने की बात की, चाहे फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी के नाम पे लोगों को करोड़ों रुपए रिश्वत के रूप में देने पड़े, अननेसेसरी लोगों को तंग किया। आज कह रहे हैं कि हम ठीक करेंगे, तो पहले तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी मनोहर लाल को भी मांगनी चाहिए कि जिनकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। रोड मैप क्या रहेगा कांग्रेस का आने वाले दिनों में, क्योंकि अब तो चुनावों को 70 दिन 75 दिन के करीब समय बचा है? मैंने बताया कि हम अभी तो अलग अलग सम्मेलन करके लोगों की क्या दिक्कतें हैं उसकी जानकारी लेंगे और 20 अगस्त के बाद हुड्डा साहब और उदयभान पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर निकलकर हरियाणा प्रदेश में चुनाव को
और जोर देंगे। अगर देखा जाए जिस प्रकार से पिछले दिनों नवीन जिंदल, किरण चौधरी, कई नेता ऐसे जो हैं कांग्रेस को अलविदा कह के गए, तो क्या ऐसे लोगों के जाने से कांग्रेस को कोई सेटबैक, कोई प्रभाव पड़ा? जिनका आपने जिक्र किया गए, लगभग 42 एक्स MLA, एक्स MP कांग्रेस में ज्वाइन की, लगातार लोगों में ज्वाइनिंग चल रही है। ये लोग अपने स्वार्थ में गए, उनके जाने के बाद जैसे आपने नवीन जिंदल जी का जिक्र किया और भी जिक्र किया, तो उसके बाद भी हरियाणा प्रदेश में 20% वोट बढ़ा है, क्योंकि नेताओं के जाने से फर्क नहीं पड़ता। आम जनता आज कांग्रेस को चाह रही है, इस सरकार से परेशान है और विकल्प कांग्रेस है। जो पोर्टल को लेकर नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते हैं कि अगर वो सरकार में आए तो जैसे परिवार पहचान पत्र है या और जो पोर्टल हैं, क्या उनको कांग्रेस प्रैक्टिकली बंद करने की तरफ बढ़ेगी? जो नेता प्रतिपक्ष कहते थे, इस सरकार ने स्वयं माना कि प्रॉपर्टी ID और फैमिली ID और NDC लोगों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा, लोगों के लिए दिक्कत बनी। ऐसे पोर्टल जो लोगों के लिए दिक्कत पैदा करते हैं, उनको निश्चित रूप से बंद करके लोगों को राहत दी जाएगी। आम आदमी पार्टी अब अलग चुनाव लड़ेगी, तो इंडिया गठबंधन का तो पार्ट है, लेकिन हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर उनके कैंडिडेट उतरेंगे। हमारी पार्टी ने पहले निर्णय ले लिया कि ये जो गठबंधन था हमारा इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनाव के लिए था। प्रदेश के अंदर हमारा कोई किसी से गठबंधन नहीं है और 90 की 90 सीटों में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी पार्टियां भी हैं, वो चुनाव लड़े, उनका स्वागत है, परंतु आज प्रदेश की जनता जो है वो मन बना चुकी है कांग्रेस की सरकार बनाने का। धन्यवाद अशोक अरोड़ा जी। तो ये हैं अशोक अरोड़ा, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। इन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर जहां बातचीत की, कांग्रेस के रोड मैप को लेकर चर्चा की, वहीं जो बीजेपी के जो पोर्टल के मुद्दे हैं जिनको लेकर नेता प्रतिपक्ष भी मैदान में जा रहे हैं, उस पर भी इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है वो सब कुछ पूरा होगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।